जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा सेशन मार्केट का 626 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो रफ़ली 66,000 पर रही। मार्केट का आज का हाई भी 66,000 का था। मार्केट को एक खबर जिसने दोबारा से वो क्या कहते हैं जी कि नई रूह फूँक दी मार्केट में। आपको याद होगा कि ओजीडीसी और पीपीएल के हवाले से जो एक प्लानिंग थी वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से कि सर्कुलर डेट ख़त्म करने के लिए कंपनीज़ से पैसा लिया और दिया जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक जेब में से पैसे निकाल कर दूसरी जेब में डालना चाह रही थी। वो प्रपोज़ल उन्होंने आईएमएफ को पहले भेजी लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन अब दोबारा से जो खबर है वो ये है कि तवानाई सेक्टर का कर्ज़ में कमी करने के लिए आईएमएफ को दोबारा से जो है वो एक प्रपोज़ल भेजी गई है कि जिस सिलसिले में को रफ़ली 1200 अरब रुपए जो है वो सेटल किए जाएँगे। अब बात ये है कि हमारा जो गर्दिशी कर्ज़ा है वो तो इससे ज़्यादा है, लेकिन चलें कुछ न कुछ जो है वो कमी वाक़या होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पहले जो आईएमएफ ने रिफ्यूज़ किया था उसकी क्या वजह थी? वो भी आपके सामने है कि नई हुकूमत बनेगी, वो नई हुकूमत आएगी, फिर वो फ़ैसला करेगी तो देखेंगे कि क्या करना है। आपको याद होगा कि मैंने गुज़ारिश पहले भी की थी कि ये जो गोरे हैं ये बाय द बुक चलते हैं और ये अभी भी जो जल्दबाज़ी में ये काम किया गया है नई हुकूमत बनने के बाद मेरा ख़्याल है कि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनको कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए था। वज़ीर ख़ज़ाना का इंतख़ाब हो जाता, वो हलफ़ काबीना हलफ़ उठा लेती, फिर ये अगर काम करते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन उसमें एक वजह जो है वो ये है कि हमारे पास 9 मार्च की डेट है और 9 से पहले-पहले हमने अपने कामों को निपटाना है। तो इस वक़्त हुकूमत ये चाह रही है कि 9 मार्च से पहले-पहले अगर आईएमएफ ये बात मान लेता है और हमारा जो पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्ज़ा है, अगर वो हम एडजस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो जिस वक़्त हम नई डील के लिए आईएमएफ के पास जाएँगे, तो हमारे पास ज़रा थोड़ा-सा डिजिट्स जो हैं, वो बेहतर होंगे। बहरहाल ये मूव तो अच्छी है और उस अच्छी मूव के नतीजे में आज हमें मार्केट में ओजीडीसी और पीपीएल दोनों जो है, वो एक मर्तबा फिर परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए हैं। इसके पीछे सिर्फ़ यही वजह है और कोई वजह नहीं है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि अगर खुदा ना ख़ास्ता आईएमएफ जो है ये प्रपोज़ल रिफ्यूज़ कर देता है, तो आ जाके प्रपोज़ल हमारे पास फिर भी यही रहेगी, लेकिन वो नए वज़ीर ख़ज़ाना के तहत जो है वो मामला पाया तकमील तक पहुँचेगा। ये काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। ये बात करने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने ओजीडीसी का शेयर ऊपर बाय कर रखा था और फिर बाद में वो पैनिक कर गए थे और मुझे बाकायदा तौर पर एक वीडियो बनानी पड़ी थी जिसमें हमने इस मामले को डिस्कस किया था। उस वीडियो में भी मैंने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि हौसला रखिए। अब जिनके पास है वो हौसला रखें। अब आप 2 काम कर सकते हैं, नंबर 1 या तो दोबारा जिस वक़्त आपकी बाइंग प्राइस पे जाए तो आप उसमें से एग्ज़िट ले लीजिए। लेकिन उससे भी अच्छा फ़ैसला ये होगा कि अगर आप टाइम दे सकते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल करें और ट्रेल करके इसको आगे लेकर जाएँ, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाएगा। लेकिन ये उसी सूरत में है अगर आप स्क्रीन के आगे टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह 5 घंटे के डिफ़रेंस पर बैठे हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है कि इस किस्म का फ़ैसला जो है वो दोबारा से आपको फँसा भी सकता है। तो फ़ैसला आपने करना है अपनी मसरूफ़ियत के मुताबिक। दूसरी एक खबर और जो है वो जो मार्केट की तरफ लोग कह रहे थे कि शायद कोई मामला ख़राब हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल। वो ये है कि डॉलर जो है ये थोड़ा-सा अपवर्ड हुआ है और रुपए की जो प्राइस है वो नीचे आई है। लेकिन अगर आप इस खबर की गहराई में जाएँ तो आपको पता लगेगा कि खबर ना होने के बराबर है। और वो ये है कि सिर्फ़ 21 पैसे की जो है वो डिफ़रेंस है और डॉलर जो है वो अभी भी ₹280 से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि इस वक़्त की जो हमारी पॉलिसी है, उसके तहत डॉलर जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए खरीदना या उसमें ट्रेड करना मुश्किल कर दिया गया है। राइट एट द मोमेंट स्टॉक मार्केट एक अच्छा जो है वो एवेन्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक मर्तबा फिर प्रॉपर्टी के हवाले से भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं और दीगर एवेन्यूज़ भी जो हैं वो भी डाउन हैं। इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी नेगेटिव खबरें हैं, तो फिर पॉज़िटिव जो है वो सिर्फ़ स्टॉक मार्केट ही बनती है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज अपर कैप की क्या सिचुएशन रही।
तो माशाल्लाह से आज जो है वो 10 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें पीआईए जो है वो शामिल है, और पीआईए की जो वजह है वो आपको पता होनी चाहिए कि जल्द अज़ जल्द जो है ये किसी को देने की तैयारी है। अब वो जिनकी भी है, वो जब नाम सामने आएगा तो फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं और ओवरऑल हम सेक्टर का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। आज कमर्शियल बैंक्स ने कुछ ख़ास परफ़ॉर्म नहीं किया। सीमेंट सेक्टर थोड़ा-सा हमें परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया। सेक्टर वाइज़ ओवरऑल बात करें तो आज 400 पॉइंट्स जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑयल एंड गैस के ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम भी आज हमें नज़र आया, वो भी ऑयल एंड गैस का ही था। लिहाज़ा अपने पोर्टफ़ोलियो में अगर आपके पास ओजीडीसी या पीपीएल में से अगर कोई शेयर नहीं है, तो यकीनन आपका पोर्टफ़ोलियो थोड़ा-सा अप डाउन आपको शो कर रहा होगा। अपने पोर्टफ़ोलियो को बैलेंस लेकर चलना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ़ इंडेक्स की बुनियाद पर डिसीज़न करेंगे, जो कि हम तकरीबन हर वीडियो में बात करते हैं, तो शायद अच्छा डिसीज़न नहीं कर पाएँगे। सीमेंट सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि पैसा हुकूमत ने खर्च करना है, परफ़ॉर्मेंस शो करनी है, पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, गलियाँ पक्की होंगी तो सीमेंट इस्तेमाल होगा। इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा, और आने वाले बजट के अंदर हो सकता है कि थोड़ा-सा जो कंस्ट्रक्शन का जो हमारा सेक्टर है, क्योंकि प्रॉपर्टी को ये थोड़ा-सा लेकर जाएँगे टैक्सेशन में। तो अगर प्रॉपर्टी को ओवरऑल टैक्सेशन में लेकर जाएँगे, तो जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस तरह से सीमेंट है, स्टील है, ये इस किस्म की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको थोड़ा-सा वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि इनको बैलेंस किया जा सके। अगर वो सीमेंट, स्टील और ये जितने भी हमारे जो सेक्टर्स हैं, इनके ऊपर भी वो टैक्स लगा देंगे और ओवरऑल प्रॉपर्टी के ऊपर भी लगा देंगे, तो मामला ज़मीन बोस हो जाएगा। लिहाज़ा उनको इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ न कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि बजट में ये मामला थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा। मेरी एक राय है, एक ऑब्ज़र्वेशन है, और आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो ऑब्ज़र्वेशन, एनालिसिस और होप की बुनियाद पर ही चलती हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि जिस चीज़ की तरफ मैंने कल इशारा किया था अपनी आखिरी वीडियो में, वो यही था कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। लेकिन आज न्यूज़ के आने के बाद मार्केट में आज वॉल्यूम एक मर्तबा फिर बढ़ा है, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वो इंशाल्लाह मार्केट को एक मोमेंटम देगा। तो आज की खबर के बाद जो 67,000 का रास्ता है, वो तो मुझे साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। 66 पर मार्केट जो है वो पहुँच चुकी है। 1000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट इंशाल्लाह आने वाले 1 आध दिन में गेन कर लेगी। दूसरे नंबर पर अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें कि इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, तो आरएसआई के हवाले से हमारी ये राय है कि जिस वक़्त मार्केट 67 पर होगी, आरएसआई 70 प्लस हो जाएगा। इस वक़्त आरएसआई जो है वो रफ़ली कोई 67.5 के करीब है, 2 ढाई 3 पॉइंट इसको चाहिए, और मार्केट को चाहिए 1000 पॉइंट्स। तो रफ़ली इंडिकेटर जो है वो इसको फ़ॉलो करेगा, और जैसे ही हमारी मार्केट 67 क्रॉस करेगी, इंशाल्लाह आरएसआई जो है ओवरबॉट हो जाएगा। लिहाज़ा टेक्निकल्स पर काम करने वाले एग्ज़िट लेने की कोशिश करेंगे। तो वक़्ती तौर पर आपको मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिल सकती है, और इस बड़े लेवल पर जिस वक़्त मार्केट एक डबल टॉप बनाने जा रही है, कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग करने में कोई मुज़ायका नहीं है, आपको भी करनी चाहिए। आखिर में जिस इंडिकेटर की दूसरे की हम बात करते हैं, वो मैकडी है। मैकडी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, अगर आपने लॉन्ग टर्म कोई पोजीशन लेनी हो, तो राइट एट द मोमेंट एक और बड़ा हिस्टोग्राम जो है ये आज बना, और मार्केट का जो एक ट्रेंड है ये बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और आपको याद होगा जिस दिन ये पहले दिन ये बाय की कॉल जनरेट हुई थी, उस दिन हमने इशारा कर दिया था कि बड़े ही लंबे अरसे के बाद जो है वो मैकडी ने परफॉर्मेंस दी है। एक लैगिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। लॉन्ग टर्म पोजीशन लेनी हो तो उसके हवाले से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, 2 वीडियोज़ जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड कर रखी हैं। एक जो है वो हलाल इन्वेस्टमेंट के हवाले से है, और दूसरा T+2 के हवाले से है। दोनों वीडियोज़ जो हैं वो इंशाल्लाह एक आज और एक कल जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। देखनी हो तो देख लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।